हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने लाइव क्लासेस में भी देखा कि हम लोग कंस्ट्रेन इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया भी कि कंस्ट्रेन का मतलब बंधा हुआ होता है। और हमने ये देखा कि कैसे हम कंस्ट्रेन इक्वेशन बनाते हैं। हम अपनी लाइव क्लास को ही आगे स्टार्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रेन इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम वही देखेंगे और हम इस डायग्राम का ही कंस्ट्रेन इक्वेशन क्रिएट करेंगे। इन केस अगर लाइव क्लास के टाइम पर किसी का मान लीजिए कनेक्शन ब्रेक हो गया हो या कोई रूम से आउट हो गया हो तो ये वहीं से है। उसके अलावा हम एक क्वेश्चन देखेंगे और उसकी कंस्ट्रेन इक्वेशन भी बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम कंस्ट्रेन इक्वेशन की बात करेंगे। तो देखिए कि क्विक रिवीजन मैं आपको दे देता हूँ। कंस्ट्रेन का मतलब होता है बंधा हुआ। आपने देखा भी कि पॉइंट से आपकी एक जो पॉइंट की वेलोसिटी होगी वही सब की होगी जब तक ये रोप क्या है, टाइट है। ब्लॉक्स क्या है आपके पास में, रिजिड है, मतलब हार्ड्स हैं, शेप चेंज नहीं हो रही है फोर्स लगने पे। अब यहाँ पर हमारे पास में एक पुली प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये एक पुली हो गई, रस्सी है और दो ब्लॉक्स हैं। मान लो सेकंड ब्लॉक का मास है m2, नीचे आ रहा है किसी एक्सेलरेशन a2 से। इस ब्लॉक का मास है m1, ऊपर जा रहा है किसी एक्सेलरेशन a1 से। मैं कह दूं a1 और a2 के बीच का रिलेशन निकालो। तो देखिए मैं एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट ले लिया। आप बीच में भी ले सकते हो, ऊपर वाली रोप को नेग्लिजिबल कर सकते हो, आपकी चॉइस है ये। तो यह आपकी चॉइस है, कहीं पर भी आप रेफरेंस पॉइंट ले लो। और मैं मान लेता हूँ कि जो m1 वाली रस्सी है इसकी लेंथ है x1 और जो m2 वाली रस्सी है इसकी लेंथ है x2। साथ में मैं एक चीज़ और भी एज्यूम कर लेता हूँ कि रस्सी की टोटल लेंथ L है। इसका मतलब है कि x1 प्लस x2 मेरा L के बराबर है, ठीक है ना। अब देखिए ये ब्लॉक मेरा ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा कुछ टाइम के बाद यहाँ पहुँच जाएगा। ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, कुछ टाइम बाद यहाँ आ जाएगा। यानी कि लेंथ में क्या हो रहा है, चेंज। x है तो डेल्टा x हो रहा है, यहाँ पर डेल्टा x2 हो रहा है, ये x1 मान लो। चेंज इन लेंथ हो रहा है। चेंज इन लेंथ अपॉन टाइम हमें पता है वेलोसिटी होता है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू L, ये मेरी एक कंस्ट्रेन इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। अब मुझे क्योंकि वेलोसिटी चाहिए तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यह आ जाएगा dx1 बाई डी टी प्लस dx2 बाई डी टी इज इक्वल्स टू dl बाई डी टी। अब dx1 बाई डी टी तो क्या बन जाएगा, x चेंज इन फर्स्ट ब्लॉक पोजिशन, तो ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक प्लस ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेकंड ब्लॉक इज इक्वल्स टू dl बाई डी टी। देखो लेंथ जो है पूरी की पूरी रोप की ये लेंथ कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो। तो मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ बिकॉज L इज कांस्टेंट। तो v1 प्लस v2 बराबर ज़ीरो आ जाएगा। यह आ गया मेरा रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज़। अगली कंस्ट्रेन इक्वेशन पर मुझे वेलोसिटी नहीं चाहिए, मुझे तो एक्सेलरेशन चाहिए। तो मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देता हूँ वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो dv1 बाई डी टी प्लस dv2 बाई डी टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो dv1 बाई डी टी क्या बन जाएगा, अगर मैं यहाँ से आगे करूँ तो dv1 बाई डी टी मेरा बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से a1 बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ a2। यहाँ पर देखो a1 और a2 मैग्नीट्यूड सेम, नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन इज अपोजिट। तो जो डायरेक्शन होगी आपकी वो उल्टी होगी। और ये दिख भी रहा है, अगर a2 मेरा नीचे आ रहा है तो a1 ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हमारे पास इन दोनों के लिए क्या आ गया, रिलेशन आ गया। चलो ठीक है, हमें दो के भी साथ रिलेशन बनाना आ गया। अब देखिए अगर मैं आपको एक और अरेंजमेंट दे देता हूँ, लेट अस सपोज मैं आपको कह देता हूँ कि यह आपके पास में एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सरफेस है और मान लो यहाँ पर आपकी पहली पुली है अलाइंड, और मैं यहाँ पुली भी बना लेता हूँ। ओके, लेट अस सपोज ये अपनी पहली पुली हो गई, ठीक है ना। और पहली पुली के साथ इस तरफ मेरे पास में एक ब्लॉक हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैं एक ब्लॉक बना लूँगा
और ये मेरा एक ब्लॉक हो गया, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है मेरे पास में मान लो एक और रस्सी है, ठीक है। यहाँ पर एक और मेरे पास पुल्ली अटैच्ड है, ये एक और पुल्ली हो गई, और इस पुल्ली के साथ में क्या है, और दो मतलब ब्लॉक और लगे हुए हैं यहाँ पर। ओके सॉरी, एक ब्लॉक तो ये हो गया मान लो, और दूसरा ब्लॉक लेट अस सपोज ये हो गया है, ठीक है ना। दूसरे दो ब्लॉक्स हो गए यहाँ पर, और मैं दोनों ब्लॉक भी बना देता हूँ यहाँ पर। ये है मेरा मान लीजिए पहला ब्लॉक यहाँ अटैच हो गया, और ये है मेरा मान लीजिए दूसरा ब्लॉक, ठीक है। मान लो हम सभी का मास दे देते हैं, रैंडम मास मान लेते हैं कोई m1 मान लो, m2, और ये हो गया m3। और मैंने पूछ लिया आपसे कि तीनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन बताओ क्या होगा a1 a2 a3 में। हम एक और अल्टरनेट मेथड भी देखेंगे शॉर्टकट की तरह जो एक्ट करेगा, पर फिलहाल हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन का ही हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो मैं क्या कर देता हूँ, देखो इक्वेशन बना लेता हूँ उसी तरह से, एक रेफरेंस पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ। ये मेरा मान लो रेफरेंस पॉइंट होगा, बिल्कुल बीच से चला गया, ऊपर वाली लेंथ को नेग्लिजिबल कर देंगे। तो मैं क्या मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ये कोई लेंथ है मेरे पास में, लेट अस सपोज x1, ठीक है ना। और मैं साथ में मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये जो लेंथ है कोई, क्योंकि ये किसी भी ब्लॉक से कनेक्टेड नहीं है, तो मैं इसको x0 मान लेता हूँ या x0 मान लेता हूँ। अब सारी की सारी वैल्यूज़ मुझे कहाँ से लेनी है, रेफरेंस पॉइंट से लेनी है, ध्यान रखनी है ये बात। अगली लेंथ भी मुझे इस रेफरेंस पॉइंट से मेजर करनी है, इस ब्लॉक m2 तक की। ये ब्लॉक m2 मान लो यहाँ तक है, रस्सी यहाँ तक है, तो इसकी कोई लेंथ मैंने मान ली है यहाँ से यहाँ तक x2। इसी तरह से ब्लॉक जो है मेरा अगला वो है 3, तो यहाँ तक जाएगा 3 वाला, रस्सी यहाँ तक है, तो इसकी कोई लेंथ मैं मान लेता हूँ क्या है मेरी x3, ठीक है ना। एक्सेलरेशन सभी का हम मान लेते हैं रेंडमली, मैं मान लेता हूँ a1 a2 a3 मान लो। मैं कह देता हूँ ये नीचे आ रहा है, a1 मान लो, लेट अस सपोज सारे नीचे आ रहे हैं, a2 भी मेरा नीचे आ रहा है मान लो, और a3 भी नीचे ही आ रहा है। वैसे तो ये ऊपर नीचे आप कहीं भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मान लो आप चाहते हो कि नहीं निकालना है, तो आप इसको चाहे ना भी मानो, कोई यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हमें तो कंस्ट्रेंट इक्वेशंस का यूज़ करके वैसे ही a1 a2 a3 की वैल्यूज़ निकालनी है ही। चलो ज़रा निकालते हैं। अब देखिए ये मेरे पास में क्या है, ये पहली पुली के ऊपर से रस्सी है, ये वाली, ये गई यहाँ से यहाँ तक, ये फर्स्ट पुली है, यानी कि x1 प्लस x0 मेरे पास में लेंथ L1 को रिप्रेजेंट कर रही है, पहली रस्सी की लेंथ। और ये यहाँ से इस m2 से लेकर के मैं इसके ऊपर से जा रहा हूँ और फिर यहाँ से जा रहा हूँ, ये मेरी दूसरी लेंथ है। तो जो लेंथ L2 है वो सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, ये रेफरेंस पॉइंट दूसरी पुली। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू x2 है और ये x0 है, तो ये वैल्यू कितनी रहेगी, ये सिर्फ, तो आप क्या कहेंगे, x2 में से x0 घटा देते हैं, तो x2 माइनस x0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ टॉप से लेकर के यहाँ बॉटम तक की वैल्यू कितनी है, x3, मुझे तो सिर्फ ये चाहिए, तो इस पूरी में से अगर x0 घटा दूँ तो मैं क्या बच जाएगी, x3, तो मैं कह देता हूँ प्लस में x3 माइनस x0 बराबर क्या आ गई, लेंथ L2, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ गई। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x2 प्लस x3 माइनस 2x0 बराबर क्या आ गया आपका, L2, ठीक है। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन मान लो आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर देते हैं हम यहाँ से, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, आपको पता ही है किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के, क्या आ जाएगा, dx1 बाई डी टी प्लस dx0 बाई डी टी इज इक्वल्स टू dl1 बाई डी टी। तो dx1 बाई डी टी क्या आ गया, v1, dx0 बाई डी टी क्या आ गया, v0, और l1 तो कांस्टेंट है 0। इसी तरह से सेकंड डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका, तो dv1 बाई डी टी प्लस dv0 बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ गया, a1 प्लस a0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये इक्वेशन कोई 3 आ गई मान लो। अब इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में आगे लिख देता हूँ x2 प्लस x3 माइनस 2x0, तो x2 प्लस x3 माइनस 2x0 इज इक्वल्स टू L2 आ जाएगा। चलो ज़रा देखते हैं, अब इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब तो लिख दिया मैंने यहाँ पर ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 है ये, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप लिख लेना पूरा। तो dx2 बाई डी टी प्लस dx3 बाई डी टी माइनस 2 टाइम्स ऑफ
डी एक्स नोट बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। ये क्या आ जाएगा, v2 प्लस v3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ v नोट इज इक्वल्स टू 0। अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो dv2 बाई डी टी प्लस dv3 बाई डी टी माइनस 2 टाइम्स ऑफ dv नोट बाई डी टी कम्स आउट टू बी 0। तो dv2 बाई डी टी क्या बन जाएगा, a2 प्लस a3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ a नोट बराबर है 0, और यहाँ से a2 प्लस a3 बराबर क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ a नोट, दूसरी तरफ चला गया। तो मुझे तो a1 a2 a3 में रिलेशन चाहिए, यहाँ से देखो a नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ a1, ए नोट की एक तरफ कर लिया इसको दूसरी तरफ, तो ए नोट की जगह मैं यहाँ माइनस ऑफ a1 रख सकता हूँ। तो a2 प्लस a3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a1, आ गया रिलेशन मेरे पास में, ठीक है ना। आगे अगर आपको इस रिलेशन को थोड़ा सा और सोल्व करना है तो 2a1 को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, तो 2a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल्स टू 0। ये भी मेरा क्या आ गया, रिलेशन। तो ये भी एक रिलेशन आ गया, ये भी। तो इस तरह से हम कंस्ट्रेंट इक्वेशंस का यूज़ करके किसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को इजीली सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम रही, इजीली सोल्व कर सकते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन से हम। ये प्रॉब्लम्स, ये सारी कंस्ट्रेंट इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, इजीली सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।